फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान और मोहसिन रज़ाई से मुलाकातें। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी से भी मिले। कशीदगी रोकने और आबना हुर्मुज़ खोलने पर तबादला ख्याल। IUSPR के मुताबिक दौरा अमेरिका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ मौजूद थे। ईरानी सदर के साथ मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। गुफ्तगू का महवर ईरान अमेरिका कशीदगी और आइंदा कलाह अमल था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्सपर बयान का इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए दोनों जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम पर भी बात हुई। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। उम्मीद है खित्ते में मज़ीद पेशरफ्त और पायदार अमन की राह हमवार होगी। अमरीकी पाबंदियों के बाद खलीजी खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 45 ऑयल टैंकर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को जवाब देते हुए कहा, आखिर ये फतह है या अमेरिका की नाकामी का एतराफ़। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनीज़ादा बोले, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाबंदियाँ हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकती। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी ने कहा, अमरीका की मुआशी हमले की बात फ़ौजी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरान को अपनी मईशत के हवाले से कोई तशवीश नहीं। ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है आबना हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों पर तबादला ख्याल होगा। तेल बरामद के अमरीकी दावे नफसियाती जंग हैं। अमरीकी तैयारों की रीफ्यूलिंग पर बुल्गारिया को वार्निंग। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के रिसाव की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का बहर अहमर में सऊदी शिपिंग कंपनी के बहरी जहाज़ पर हमला। कंपनी ने तस्दीक कर दी, हमले में जहाज़ के हमले के तमाम अरकान महफूज रहे। हमले की नौइयत और मुमकिना नुकसान की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई। हौसियों ने दावा किया सऊदी ऑयल टैंकर को युम्बाह के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। PTI की अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ से खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मसरूफ़ थे, मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से इस्तदा की है केस कल या परसों लगाएं। मोहसिन नकवी से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, मेरी गाहे बगाहे मुलाकातें होती रही हैं, मुलाकातों की तफसील नहीं बता सकता। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली केस में हुकूमती नज़र-ए-सानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती नज़र-ए-सानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। चीफ कमिश्नर की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने हुकूमती नज़र-ए-सानी पर नोट तहरीर कर दिया। बानी PTI की निजी अस्पताल से इलाज के अहकामात के बाद दीगर कैदियों का भी अदालत से रुजू। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने अदालत को बताया, दरख्वास्त गुजार हीमोफीलिया का शिकार है, इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में ही मुमकिन है। अदालत ने तीनों केसेस में जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया।
अपोजिशन की तमाम जमातों का जॉइंट अपोजिशन पर इत्तेफाक, बाहमी मुशावरत से आइंदा कलाही अमल तय करने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में पहला पार्लिमानी पार्टी इजलास। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज हमारी जद्दोजहद के आगाज़ का पहला कदम है। ये कदम पाकिस्तान के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ बनेगा। बाहमी मुशावरत से तमाम इक़दाम तय पाएंगे। जेलें सियासी कैदियों से भरी हैं, सबको रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले, अल्लाह करे अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। हरीपुर में 5 साला बच्ची अगवा और ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। 15 रोज़ पहले लापता आयत नूर की लाश कुएं से मिल गई। वालिदैन ने बच्ची की लाश की शनाख्त कर ली। गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान का बच्ची से ज़्यादती का एतराफ़। DPO हरीपुर का कहना है कि इसके 2 मुल्ज़िमान जेल में और एक पुलिस कस्टडी में है। मुल्ज़िम की बच्ची को ले जाने की फुटेज भी सामने आ गई। बच्ची की नमाज जनाजा GT रोड सदीक अकबर चौक में अदा कर दी गई। मीर रज़ा कातिल केस की तहकीकात में नई पेशरफ्त। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट मुरतब करेगा। तहकीकात में जहां भी कोताही हुई कार्रवाई होगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर ने कहा, मकतूल के वर्सा को शिकायत थी कि पुलिस केस को खुदकुशी की जानिब ले जा रही है। वर्सा को मुतमईन करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। मीर रज़ा के वर्सा को एतमाद करना होगा, वरना इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा। मीर रज़ा कातिल के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन के फैसले के खिलाफ और GIT की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सब फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। मीर रज़ा के अहले खाना के वकील जबरान नासिर का कहना है, वज़ीर आला सिंध को भी इस हवाले से ख़त लिखा था। इनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों शवाहिद ज़ाया हो गए हैं। इन हुकाम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जुडिशल अफसरान की मदद भी यही अफसरान करेंगे। दूसरी जानिब केस में तफ्तीशी अफसर की 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की सदा मंजूर। बिजनेस पार्टनर अहमद की दरख्वास्त जमानत की समात में तफ्तीशी अफसर ने बताया, मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुल्ज़िम बनाया जा सकेगा। अदालत ने मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कोल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। रावलपिंडी में कातिल होने वाली हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद साबित। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के DNA सैंपल हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तय्युन नहीं हो सका। मकतूला के शौहर फैसल के मुलाजिम ज़ीशान ने दौरान तफ्तीश बताया कि हिना जावेद को खाविन से झगड़े के दौरान गला दबाकर कत्ल किया गया। मुल्ज़िम का कत्ल में मरकजी मुल्ज़िम फैसल की मदद का भी एतराफ़। मकतूला के शौहर फैसल असगर के हवाले से बड़ा इंकशाफ। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता रहा। लेक्चर्स में बीवियों के कत्ल की मिसालें दी जाती रहीं। वीडियो सामने आ गई। RPO रावलपिंडी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, DNA समेत तमाम साइंटिफिक पहलुओं से मुकदमे की तफ्तीश जारी। हिना जावेद के कत्ल का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। मकतूला कौमी असम्बली की साबिक मुलाजिमा थी। रुकने असम्बली सायरा अफजल तारर ने कौमी असम्बली में हिना के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, ख़वातीन का इस तरह से कत्ल बहीमाना फेल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, पंजाब हुकूमत ने एक ख़ुसूसी कमेटी बनाई है। मुल्ज़िमों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में मजीद बेहतरी। मूडिस ने रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा गया। मूडिस का पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी और मालियाती पोजीशन का भी एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रेटिंग में बेहतरी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का असर है।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजदगी आज 10 बजे वसूल होंगे। फहरिस्त 12 बजे आवेज़ा होगी। स्पीकर के लिए पोलिंग दोपहर 2 बजे और डिप्टी स्पीकर के लिए 3 बजे होगी। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे का मिशन। पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसानों और माहिरीन की मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। ज़राई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी काश को फ़रोग दिया जाए। वज़ीर आज़म का जैतून की मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। जैतून की काश को फ़रोग देने वाले किसानों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का 100 नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। कतरी वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाज़रानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानियों के महफूज रिहाई के लिए कोशिशों में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फौरी और मौसर इदारा जाती मुदाखलत का मुतालबा किया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती हममनसब का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का यादा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। डीजल 2 रुपये 40 पैसे, पेट्रोल 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 10वें रोज़ में दाखिल। लाहौर, कराची, पेशावर में धरने जारी हैं। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने धरने से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान माफिया अय्याशियाँ कर रहा है। अवाम शदीद परेशान है। तालीम सेहत की सहूलियात का फुकदान है। चंद नुमाइशी इक़दामात हैं। रियासत के पास हमारी लूटी दौलत है, वो आवाम पर खर्च नहीं होती। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक दिन रह गया। सड़कों और इमारतों पर चरागा, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं, गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश अरूज पर मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। अमरीका तकरीबन 2 लाख गैर मुल्कियों के B1 और B2 वीज़े मनसूख करने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इक़दाम अमरीकी तारीख में वीज़ों की सबसे बड़ी मनसूखी हो सकती है। पनाह की दरख्वास्त देने वाले B1 और B2 वीज़ा होल्डर्स के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। महकमा खारजा के हुकाम का कहना है, वीज़ा मनसूखी से मुतासर अफराद को फौरी तौर पर मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। पाबंदियां और दबाव डालने से मसाइल हल नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान पर पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, तमाम फरीक समझदारी और तहम्मुल से काम लें, अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी पर भारतीय पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा है, भारतीय पुलिस ने नौजवानों के एहतजाज पर हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पेरिस के सदारती महल आमद। सदर मैक्रोन ने मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। इससे पहले सऊदी वली अहद ने फ्रांसीसी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की।
अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कनाडा बरसों से अमरीका को लूट रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप के पोजीशन मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। और मोहब्बत, मज़ाहमत और इनकलाब का इस्तारा। आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनका कलाम आज भी मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा।